जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 6 का वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6 में नाम है जो कि ये ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। तो चलिए इस नाम को कैसे, हिंदी नाम है और इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें जो है कुछ हिंदी नामों में ह्रस्वकार की मात्रा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ह्रस्वकार का जो इंग्लिश होता है यू होता है। ये इसका जो है इंग्लिश, ये जो ह्रस्वकार है इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये ह्रस्वकार का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। तो ह्रस्वकार का इंग्लिश जो है यू देना है। तो नंबर 1 में देखिए क्या लिखल है, रघु लिखल है। क्या लिखल है, रघु। तो रो का इंग्लिश आपका क्या हो जाता है, आर हो जाता है। रो का इंग्लिश आर। और रो का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के साथ कौन सा अक्षर आता है, तो ओ आता है। और ओ अपने आप में क्या है, एक स्वर वर्ण है। और ओ का इंग्लिश आप जानते हैं क्या होता है, इंग्लिश ए होता है। तो आर के बाद हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो आर ए घ। घ का इंग्लिश क्या होता है, जी एच। जी एच से क्या होता है, घ। और ह्रस्वकार का इंग्लिश क्या भी बताएं, यू। तो ये क्या हो गया आपका, रघु हो गया। तो इस प्रकार से रघु बन गया। नंबर 2 में है मधु। तो मो का इंग्लिश आपका हो जाता है एम। उसके बाद यहाँ पर ए लगाना है। ए क्यों आ रहा है, क्योंकि मो बोलते हैं तो मो के साथ जो शब्द अक्षर आता है वो ओ आता है। और ओ का इंग्लिश ही ए होता है, लेकिन मो के साथ ओ छुपा होता है, इसलिए मो के बगल में ए देना है, यानी एम के बाद ए देना है। उसके बाद देखिए ये घो था, तो घो का इंग्लिश जी एच हुआ। ये है धो। तो थो दो धो। तो धो का इंग्लिश होता है डी एच। क्या हो जाता है, डी एच। तो डी एच से क्या हो जाता है आपका, धो हो जाता है। तो डी एच से क्या हो जाता है, धो। डी एच से धो। और यू इसका इंग्लिश हो जाएगा, ह्रस्वकार का इंग्लिश यू हो गया, मधु। 3 नंबर में क्या है, ठाकुर। तो ठो का इंग्लिश क्या हो जाता है, टी एच। टी एच से ठो। और आकर का इंग्लिश ए। और को का इंग्लिश क्या हो जाता है, के। कैसे को। ह्रस्वकार का इंग्लिश क्या लिखे हैं, यू। तो टी एच ए के यू। और रो का इंग्लिश क्या हो जाता है, आर। तो ये हो गया ठाकुर। 4 नंबर में है कुमार। तो के से को हो गया। को का इंग्लिश के। ह्रस्वकार का इंग्लिश आपका क्या हो जाता है, यू। और मो का इंग्लिश क्या हो जाता है, एम। आकर का ए। और रो का इंग्लिश क्या हो जाता है, आर। तो ये हो गया कुमार। 5 नंबर में है कुमारी। तो के यू एम ए आर आई, कुमारी। तो को का इंग्लिश के, ह्रस्वकार का इंग्लिश यू, मो का इंग्लिश एम, आकर का ए, रो का इंग्लिश आर। और हर्षीकार यानी दीर्घीकार का इंग्लिश आई। याद रखिएगा साथियों कि दीर्घीकार का इंग्लिश जो है आई भी होता है और डबल ई भी होता है, लेकिन जब लास्ट में जब दीर्घीकार का मात्रा रहेगा तो आई ही दीजिएगा। ऐसे आप लोग जानते हैं कि जितने भी कुमारी शब्द होता है उसका इंग्लिश लास्ट में रो के बाद आई ही दिया जाता है, डबल ई नहीं देता। यदि आप भूल से भी डबल ई दिए तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आप आई ही दीजिए, क्योंकि अब बहुत लोगों को देखिएगा जब भी कुमारी नाम का कोई लड़की, जैसे सीता कुमारी, तो कुमारी में आई ही लास्ट में लगाता है। 6 नंबर में है सुभाष। तो दनसो है। दनसो का इंग्लिश क्या हो जाता है, एस। ह्रस्वकार का तो इंग्लिश क्या होता है, यू। अब भो। भो का इंग्लिश क्या होता है, बी एच से भो। और आकर का ए। और मूर्धन्य। मूर्धन्य का इंग्लिश एस एच होता है। क्या हो जाता है, एस एच। मूर्धन्य का इंग्लिश क्या हो जाता है, एस एच। तो एस यू बी एच ए एस एच क्या हो गया, सुभाष। क्या हो गया साथियों, सुभाष हो गया। ये आपका सुभाष बन गया। अब जो है आगे सुमन। 7 नंबर में आपका क्या है, सुमन। तो सुमन में दन सो का इंग्लिश क्या भी बताएं, एस। और ह्रस्वकार का इंग्लिश यू। अब मो का इंग्लिश एम। मो का उच्चारण करते हैं तो मो के साथ ओ अक्षर आता है और ओ का इंग्लिश ए होता है, तो यहाँ पर ए देना है। मो के साथ ओ साइलेंट है यानी छुपा हुआ है। और दंत नो का इंग्लिश आपका क्या हो जाता है, एन। तो ये हो गया सुमन, SUMAN, सुमन। 8 नंबर में है कुमुद।
के से को हर्षुकार का यू, के यू से को हर्षुकार कु, एम यू से मोहर्षुकार मुँह, और 2 का डी, ये क्या हो गया कुमुद। 9 नंबर में है बहादुर। बहादुर तो बो का इंग्लिश जो है बी होता है, बो का इंग्लिश बी। बहादुर बो का उच्चारण करते तो ओ आता है, और ओ का इंग्लिश आप जानते हैं ना क्या होता है ए, तो बी ए। हो का इंग्लिश क्या हो गया एच, आकर का क्या हो गया ए, और दो का इंग्लिश क्या हो गया डी, और हर्षुकार का इंग्लिश क्या हो गया यू, रो का इंग्लिश क्या हो गया आर। तो ये हो गया बहादुर। क्या हो गया बहादुर। 10 नंबर में है मुकुल। तो मौ का इंग्लिश एम, और हर्षुकार का इंग्लिश क्या अभी बता रहे हैं, हर्षुकार का बार बार बोल रहे हैं इंग्लिश यू हो रहा है, तो यहाँ पर यू देंगे। को हर्षुकार कु का क्या हो जाता है के यू, और लो का इंग्लिश एल, क्या हो गया मुकुल। ये आपका क्या हो गया मुकुल हो गया। ठीक है। 11 नंबर यानी 11 नंबर में रघुनाथ। रघु का इंग्लिश क्या होता है RAGHU, तो रघु तो RAGHU हो गया रघुनाथ। तो नाथ का इंग्लिश क्या होगा NATH, नाथ, RAGHUNATH, नाथ, रघुनाथ। गुप्ता 12 नंबर में गुप्ता, यानी 12 नंबर में क्या लिखा है गुप्ता। तो गौ का इंग्लिश होता है जी, और हर्षुकार का इंग्लिश हो गया यू, और पत्तो संजू आकर। तो पो है, आधा पो रहे या पूरा पो, उसका इंग्लिश पी ही होगा। क्या होगा पी। लेकिन हाँ पी के बाद यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। यदि यहाँ पूरा पो रहता तब पी के बाद ए लगाते हैं। देखिए पूरा अक्षर, पूरा व्यंजन वर्ण क्या बताता है कि उसमें स्वर वर्ण साइलेंट है, और आधा व्यंजन वर्ण क्या बताता है कि स्वर वर्ण उसमें साइलेंट नहीं है। तो यहाँ आधा पो है, इसलिए पो के बाद यहाँ पर यहाँ ए नहीं लगाएंगे, मैंने पी के बाद यहाँ ए नहीं लगाएंगे। तो का इंग्लिश क्या हो जाता है टी, और आकर का क्या हो गया ए। तो ये हो गया आपका क्या हो गया गुप्ता। ये आपका क्या हो गया साथियों गुप्ता। 13 नंबर देखते हैं। तो 13 नंबर में यानी 13 नंबर में क्या लिखल है सुंदर। क्या लिखल है सुंदर। तो दंशो का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका एस। दंशो का इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा साथियों एस हो जाएगा। एस से क्या होता है दंशो, तो दंशो का इंग्लिश क्या हो गया एस हो गया। अब यहाँ पर देखिए यू, हर्षुकार का इंग्लिश क्या होता है यू, और अनुस्वर का इंग्लिश यहाँ ए एन नहीं देना है, सिर्फ एन देना है, और दो का इंग्लिश डी, और फिर यहाँ ए, और रो का इंग्लिश आर। ये हो गया सुंदर, SUNDAR सुंदर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यू के बगल में अनुस्वर का इंग्लिश AN होता है, लेकिन एन क्यों दिया। देखिए यहाँ पर यू क्या है वोवेल है, और ए भी क्या है वोवेल, इसलिए डबल वोवेल नहीं होता है, इसलिए ए नहीं दे के यहाँ पर एन दी। क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है अनुस्वर का इंग्लिश एन ही होता है, तो ऐसे पोजीशन पर अनुस्वर का इंग्लिश सिर्फ एन देना है, और दो का उच्चारण के साथ ओ आता है जिसका इंग्लिश ए यहाँ पर दिए। अब देखिए 14 नंबर यानी 14 नंबर में है लाल। तो लो का इंग्लिश एल, आकर का हो गया आपका ए, और लो का इंग्लिश क्या आ गया एल, हो गया लाल। 15 नंबर में है कुंदन। तो को का इंग्लिश क्या हो जाएगा के, जिस तरह सुंदर बना उसी तरह ये भी बनेगा कुंदन। को का इंग्लिश के, हर्षुकार का इंग्लिश यू, अनुस्वर का इंग्लिश एन, दो का इंग्लिश डी, फिर यहाँ पर क्या देना ए, और दंत नो का इंग्लिश दे देना है एन। तो ये हो गया कुंदन, KUNDAN कुंदन। 16 नंबर यानी 16 नंबर में हाजीपुर। क्या है हाजीपुर। तो हो का इंग्लिश हो गया एच, आकर का ए, जो का इंग्लिश क्या हो गया जे हो गया। जो का इंग्लिश आपका क्या हो गया साथियों जे, और दीर्घिकार का इंग्लिश आई या डबल ई होता है। तो आई या डबल ई भी दे सकते हैं या आई भी दे सकते हैं। पो का इंग्लिश क्या होता है पी। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग अभी जो है आई देते हैं आई। अब पो का इंग्लिश क्या हो जाता है पी, और हर्षुकार का इंग्लिश यू, और रो का इंग्लिश क्या हो गया आर। ये हो गया हाजीपुर। क्या हो गया हाजीपुर हो गया साथियों। तो अभी फ़िलहाल 20 नंबर का जो है नाम हटा देते हैं, ठीक है। तो हाजीपुर हो गया। अब हाजीपुर को एक और तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
कुछ इस प्रकार से चिन्ह देते हैं, और इसको जो है HAJEEPUR इस तरह से हाजीपुर ऐसे भी बनता है, यानी आई लगा के भी बना सकते हैं, डबल ई भी लगा के बना सकते हैं। अब देखिए 17 नंबर यानी 17 नंबर में है सुनीता। तो सो का है तो इंग्लिश एस होता है, दंत सो का इंग्लिश एस, हर्षुकार का इंग्लिश आप जानते हैं यू होता है, और दंत नो का इंग्लिश क्या हो जाता है एन, और दीर्घिकार का इंग्लिश डबल ई, और तो का इंग्लिश टी, आकार का ए, सुनीता। इसे और एक और तरीका से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे तो SUNITA सुनीता, इस तरह से भी बनाया जा सकता है, यानी डबल ई की जगह पर आई भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए सुनील। तो सुनील का इंग्लिश दनसो, तो दनसो का इंग्लिश क्या हो जाता है एस, हर्षुकार का इंग्लिश यू, और दंतनो का इंग्लिश एन हो गया, दीर्घिकार का इंग्लिश आई दे सकते हैं, और लो का एल, और इसको और एक तरह से बना सकते हैं SUNEEL। ठीक, इस तरह से सुनील SUNIL सुनील। सुग्रीव। अब देखिए 19 नंबर में जो है नाम सुग्रीव है, इसे कैसे बनाया जा सकता है तो दनसो का इंग्लिश जो है साथियों, दनसो का इंग्लिश क्या हो जाता है एस हो जाता है, हर्षुकार का इंग्लिश तो यू हो जाएगा, गो का इंग्लिश पहले दीजिए, गो का इंग्लिश जी, गो का इंग्लिश क्या हो जाता है जी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है तिरछी पाई, तो तिरछी पाई का इंग्लिश क्या हो जाता है आर, और फिर दीर्घिकार का इंग्लिश यहाँ आई दे सकते हैं या डबल ई भी दे सकते हैं, और वो का इंग्लिश क्या हो गया भी। तो ये हो गया सुग्रीव। तो इसे एक और तरीका से बना सकते हैं जो कि यहाँ पर बना देते हैं SUGREE भी का जगह पर कभी कभी क्या होता है कि डब्लू भी दिया जाता है। नंबर में है सुधीर है। तो दनसो का इंग्लिश आपका क्या हो जाता है एस, दनसो का इंग्लिश क्या हो जाता है साथियों एस हो जाता है, एस से दनसो हो गया। अब उसके बाद देखिए हर्षुकार का इंग्लिश क्या हो गया यू हो गया, हर्षुकार का इंग्लिश आपका यू हो गया, और थो मिलता है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाता है DH, और दीर्घिकार का इंग्लिश आई या डबल ई होता है, आई या डबल ई। उसके बाद रो का इंग्लिश क्या हो जाता है आर, तो ये हो गया सुधीर। तो इसे और एक नाम से बना सकते हैं, और देख के लिखे यहाँ और कॉमा, तो SUDH, उसके बाद डबल ई के जगह पर आई दे के बना सकते हैं इस तरह से सुधीर। 21 नंबर में है पूनम। तो पो का इंग्लिश आपका हो जाता है पी, पो का इंग्लिश क्या हो जाता है पी होता है, और दुर्घुकार का इंग्लिश क्या होता है डबल ओ, दुर्घुकार, हर्षुकार का इंग्लिश यू, दुर्घुकार का इंग्लिश डबल ओ, और दंत नो का इंग्लिश एन, उसके बाद यहाँ ए लगेगा क्योंकि नो का उच्चारण करने के बाद क्या आता है ओ अक्षर आता है जिसका इंग्लिश ए होता है, और मो का इंग्लिश हो गया आपका एम, ये हो गया पूनम। लेकिन पूनम का इंग्लिश कभी कभी क्या होता है कि डबल ओ के जगह पर यू भी दे के बना सकते हैं, कैसे तो PUNAM इस तरह से पूनम, यानी ए दे डबल ओ के जगह पर आप यू दे के भी बना सकते हैं पूनम। 22 नंबर में है नीलू। तो नौ का तो इंग्लिश तो हो गया एन, दीर्घिकार का इंग्लिश हो गया डबल ई, लो का इंग्लिश हो गया एल, और दुर्घुकार का इंग्लिश हो गया डबल ओ। इस तरह से भी नीलू बनाया जा सकता है। एक और तरीका है इसका बनाने का नीलू, तो NILU इस तरह से नीलू, आई दे के भी इस तरह से भी नीलू बनाया जा सकता है। लेकिन और इसका एक और तरीका है NEELU, इस तरह से भी आप बना सकते हैं नीलू। तीन तरह से नीलू बना सकते हैं। फूल 23 नंबर में फूल। तो फो का इंग्लिश तो जानते हैं आपका PS से फो, और दुर्घुकार का इंग्लिश डबल ओ, लो का इंग्लिश क्या हो गया एल, फूल ऐसे बनाया जा सकता है। तो इसे और एक तरीका से बना सकते हैं, कैसे तो PHUL फूल। तो दो तरह से फूल बनता है साथियों।
अब साथियों देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है आपका बन फूल। क्या है? बन फूल। तो बो का इंग्लिश क्या होता है? बी। बी से क्या आ गया? बो। उसके बाद यहाँ पर आपको ए देना है, क्योंकि बो का उच्चारण करने के साथ ओ शब्द, ओ अक्षर आता है जिसका इंग्लिश ए होता है। और दंत नो का इंग्लिश क्या होता है? एन। तो बन फूल। फूल का इंग्लिश क्या होता है? PHOOL। बन फूल। 25 नंबर में है स्कूल। तो देखिए स्कूल लिखल है, तो स्कूल का इंग्लिश SCHOOL। स्कूल। स्कूल का इंग्लिश आप इस तरह से लिखिएगा, ई ना कि SKUL, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। स्कूल। 26 नंबर में है लालू। तो LALU या LALOO, लालू, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। 27 नंबर में है मंजू। तो मो का इंग्लिश M, अंस्वर का इंग्लिश AN, और जो का इंग्लिश क्या हो जाता है? J, और दीर्घकार का इंग्लिश U। इसे एक और तरीका से बना सकते हैं, MANJOO, मंजू, इस तरह से भी। 28 नंबर में है रंजू। तो रो का इंग्लिश क्या होता है? R, और अंस्वर का इंग्लिश क्या हो गया? AN, जो का इंग्लिश क्या हो गया? J और U। इसे भी दो तरह से बना सकते हैं, RANJ का U के जगह पर OO दे सकते हैं। तो इस तरह से रंजू और मंजू बनता है। तो साथियों आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज 6 समझ में आ गया। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।